Very well, guys. I hope everybody is there. Connection is okay. You can hear me, and you can see the screen moving to my SQL workbench. Um, okay. कहाँ तक हम लोग कर चुके थे? आप लोगों के पास कुछ कोड आपके पास अपना लिखा हुआ हो सकता है, अदरवाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जो ड्राइव लिंक मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों को। थर्ड तक वॉइस नॉट क्लियर, गए व्हाट डू यू से? Others can tell me, is voice okay? Is voice clear? If it is clear, post clear. अच्छा, not clear. That's a problem. Okay, wait, give me a minute. Guys, any better now? Is it any better now? Okay, I think we can go ahead. लास्ट आप लोग कोड कर रहे थे कंपनी another minute guys. So कुछ DQL, DML, DDL इस टाइप की चीज़ें आप देख चुके हो. How to set the data into a schema, that is called DDL, and we can do some manipulations also with help of alter clause. So that is mostly your DML which you will require. सर ये ऑल्टर टेबल वाला जो हमने करा था प्रोग्राम, ऑल्टर डिप्लॉय एट कांस्टेंट और वाला, वो एक बार दोबारा समझा सकते हो इफ पॉसिबल? हाँ बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम. उसके आगे भी हम चले थे, DQL के हम कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, एंड दैट इज आवर रियल जॉब. कैन आई क्वेरी डाटा अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट. मेरे को वो करते आना चाहिए कि जो डाटा मेरे को जैसा चाहिए वैसा ही मैं निकाल सकूँ. तो मुझसे क्वेश्चन कर ले कि ये डाटा निकाल लो, तो कैसे निकालें, और उसमें हम कुछ क्वेश्चन कर भी चुके. कितने कर चुके थे सर? हाँ जी सर एक्चुअली कुछ DQL में कुछ मुझे डाउट्स था, वो मुझे प्रोग्राम रन नहीं हो. एक्चुअली जिस टाइम मैं कर रहा था उस टाइम प्रोग्राम रन हो जा रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझसे डिलीट हो गया था. तो फिर से मैंने प्रोग्रामिंग बनाया अपना, तो आफ्टर दैट कुछ कहीं भी एरर आ रहा है, तो वो मुझे बता दोगे एक बार? ओके, चलो उसकी बात करते हैं. पहले तो एक चीज़ वो बता देता हूँ, अगर कोड लूज हो गया है तो सारा कोड दोबारा लिखने का ज़रूरत नहीं है. आपके साथ मैंने ड्राइव लिंक शेयर किया था, एक फोल्डर PGA SQL मॉड्यूल करके, उस ड्राइव का लिंक है आपके पास? है सर. वहीं पर मैंने अपना कोड भी डाल दिया था. इट इज अ .SQL फाइल. सर वो पुराने वाला आपने डिलीट कर दिया था क्या? पुराने वाला मतलब? जो पहले जो उसमें डेटा था, जिसमें वो जो कंपनी का चार्ट बना था, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, लोकेशन वगैरह. और वो PDF डॉक्यूमेंट कर रहे हैं मैंने. हाँ हाँ हाँ, वो डिलीट हो गया क्या उसमें?
अच्छा, तो है जब मल्टीपल होना सकते हैं। ये वाला लिंक है सर मेरे पास में। जस्ट जस्ट कैसे पता चलेगा? देखिए अब सब चीजें आ गई होंगी। वहां से आप कोड डाउनलोड कर लेंगे एंड टू ब्रिंग दिस कोड टू हेयर, वो डायरेक्ट डबल क्लिक करने से ओपन नहीं होगा। डबल क्लिक करने से ओपन तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पर अनकनेक्टेड सर्वर में ओपन हो जाएगा। अनकनेक्टेड रहेगा सर्वर से तो वो रन नहीं होगा। तो हाउ विल यू विल डू, यू विल फायर अप माई एसक्यूएल वर्कबेंच, और जैसे आप पासवर्ड करके कनेक्शन लाइव करते हैं, यू विल डू दैट। यहाँ पर लोकल इंस्टेंस माई एसक्यूएल दिखाने लगेगा एंड यू विल गो टू फाइल एंड चूज ओपन SQL स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ से न्यू क्वेरी टैब, नए क्वेरी खोलने होते हैं, कुछ सेव करना होता है, वो सब यहाँ से होता है। आई नीड टू ओपन एन एग्जिस्टिंग SQL स्क्रिप्ट फाइल जो ऑलरेडी मेरे पास है। वो कहाँ से आई है? वो जो डाउनलोड किया आपने ड्राइव लिंक से। तो यू कैन गो टू दैट, जहाँ भी इसका लोकेशन है, लाइक कंपनी DB कोड, दिस इज द वन, आई चूज दिस, ओपन एंड ओपन। तो ये सब हम लोग रन करके चुके। स्कीमा क्रिएट किया, यूज कंपनी, नाउ दिस स्पेसेस, इन स्पेस का कोई मतलब नहीं है जो बीच बीच में छोड़ रहा हूँ। दिस इज जस्ट फॉर क्लीन रीडेबिलिटी, ताकि समझ आ जाए अलग अलग क्या लिखा है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। हाँ, हर क्वेरी का टर्मिनेट होना जरूरी है। क्रिएट टेबल आप देख चुके हैं। You create a table and define the data types. Insert into values, हम कुछ वैल्यूज एंटर करेंगे उस टेबल में, वो भी आप देख चुके हैं। तो ये सारा ड्रिल आप जानते हैं। अगेन ये अलग अलग लाइन में क्यों लिखा है? ताकि क्लीन रहे, मेरे को पढ़ना, समझना और समझाना आसान हो जाए। ये सब मैं एक लाइन में भी लिख दूंगा तो भी चलेगा, इस पर कोई फर्क नहीं। उसको किस बात से मतलब है कि ये क्वेरी टर्मिनेट हो जाना चाहिए और इससे पहले वाला क्वेरी टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो बिटवीन दीज टू टर्मिनेशन साइंस एसक्यूएल को समझ आता है ये एक ही कोड है। So this all we have done. This all we did. Alter table. Alter table किस लिए काम कर रहे थे हम? मान लो मैं कुछ समथिंग आई रियलाइज के टेबल में ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, या कुछ ऐड कर देना चाहिए था, वो नहीं किया उस समय। लाइक प्राइमरी की, हमने प्राइमरी की सेट नहीं किया उस समय। तो आई कैन ऑल्टर टेबल विद द क्लॉज टू मैनिपुलेट दिस डाटा। ये जो एग्जिस्टिंग डाटा है, हर बार मैं डिलीट करके दोबारा नहीं बनाऊंगा डाटा। मेरा डेटा जैसा भी आ गया, जैसा भी है वैसा ही मैनिपुलेट हो जाए। तो ऑल्टर टेबल। अब देन देयर इज फॉरेन की का कांस्टेंट है। आई वांट टू ऐड फॉरेन की। इसमें किसी का तो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था इसमें? इसमें देखो समझने के लिए कुछ है नहीं, दिस इज सिंटैक्स।
बट फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है बताइए। सिर्फ फॉरेन की वाला क्या कंसेप्ट है कि मतलब हमें दूसरे टेबल से उसको अगर लिंक करना है तो इसीलिए हम उसको फॉरेन की लेंगे ना। हाँ जी, देखो ठीक मैंने सारे किए भी नहीं, मैं सिर्फ एक करके दिखा रहा था। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से ऑल्टर टेबल के बहुत सारे हो जाएंगे। ऑल्टर टेबल क्या कह रहा हूँ, मैंने कह रहा हूँ ऐड कांस्टेंट फॉरेन की, ये करने से होगा क्या दिखा देता है। तो जैसे कंपनी डीबी स्कीमा, ये थे उसके टेबल। एम्प्लॉय टेबल में क्या है, मैंने इसमें क्या है, हाँ एम्प्लॉय टेबल पे अगर दिखाऊं तो देख रहे हो यहाँ पर ये दिखाएगा SSN बोल्ड एंड अंडरलाइन एंड इट इज सेइंग इट इज प्राइमरी की। ठीक है, फॉरेन की कैसे दिखाएगा, बोल्ड में दिखाएगा, लिखेगा कुछ नहीं लेकिन वो बोल्ड हो जाएगा। तो मुझे ये पता चल रहा है कि एम्प्लॉय टेबल में एक डेटा, एक कॉलम है विच पॉइंट्स टू सम अदर टेबल्स प्राइमरी की। अब और कुछ मतलब नहीं है इसका। आप पूछो ये नहीं करते तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता, ऑल द सेम। सर हमारी जो फॉरेन की है इसमें डी नंबर जो डी एन ओ है, हाँ ठीक जी, है, वो क्या किसी और टेबल की प्राइमरी की होनी ही चाहिए। हाँ जी, दिस इज समथिंग अमेंडेड। अच्छा फॉरेन की हम उसी को कह रहे हैं कि इस टेबल में ये फॉरेन की है क्योंकि किसी और टेबल की प्राइमरी की को रेफर करता है। दैट ठीक इज है। व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज, क्या लिख रहा हूँ मैं, कॉन्स्ट्रेंट। तो दिस इज कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, ये भी बात हुई। कॉलम नेम चेंज करना, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना, सो दीज थिंग्स कैन बी डन बाय ऑल्टर टेबल। अभी और एक्सप्लोर करेंगे इसको, बताऊंगा कैसा। कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस कर लिए थे हम लोगों ने, है ना। कितने क्वेश्चन किए थे, कहाँ तक आ गए थे क्वेश्चन नंबर में। हाँ सर। शायद लास्ट वो कला था, रिट्रीव डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट डेटाबेस आउट ऑप्शन एंड चैट आउट करके। आप लोगों के पास कोड नहीं है क्या, कोड साथ साथ नहीं कर रहा था कोई, वो भी तो कर रहा होगा। सर ये क्वेरी वाली पूछूं मैं? हाँ जी। सर ये जो फर्स्ट में जो क्वेश्चन था, रिट्रीव ऑल रोज एंड ऑल कॉलम ऑफ एम्प्लॉय टेबल, तो हम्म, जब मैंने रन किया तो हमें सिलेक्ट एज फ्रॉम एम्प्लॉय जो था, तो उससे हमें नो डेटाबेस फाउंड दिखा रहा था, हमारे इसमें एरर आ रहा था वो। एक काम करते हैं रोहित, ये मशीन से लॉगिन हो ना, हाँ सर, सिस्टम से। मशीन से लॉगिन। मैं स्क्रीन लॉक कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीन होल्ड कीजिए। ओके। आ रही सर स्क्रीन? हाँ जी आ गया, बताइए क्या हो जाता है। सर जैसे कि मैंने, हाँ डेटाबेस सेलेक्टेड नहीं है इसका एरर दे रहा है। यस सर। हाँ और सही दे रहा है बिकॉज आपका जो कंपनी स्कीमा है ना वो अभी सिलेक्शन में नहीं है। वहाँ स्कीमास में जाइए और कंपनीज को डबल क्लिक कर दीजिए। ओके। अब देखो वो हो गया ना, बोल्ड हो गया है। हाँ सर, ठीक है। तो इसका मतलब वो स्कीमा सेलेक्टेड है। अब उसको समझ आएगा एसक्यूएल को कि आप हर बार कंपनी डेटाबेस की बात कर रहे ओके, तो फिर से मुझे ये कमांड लेके रन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मैंने जब रन किया हो। तो। हाँ अब जब वो समझ गया है कि कंपनी डेटाबेस की बात हो रही है तो बार बार कंपनी कंपनी लिखने का जरूरत नहीं। अब समझते हैं बाकी क्या प्रॉब्लम है। अब आप रन करोगे तो क्या एरर दे रहा है, ये कह रहा है अननोन कॉलम एल नेम इन फील्ड लिस्ट। उसको एल नेम नाम का कोई कॉलम नहीं मिल रहा है। जरा एम्प्लॉय टेबल पे क्लिक करिए। ओके हाँ जी, एल नेम कॉलम को तुमने एल नाम लिखा है। ओके ओके। ठीक है जी, ओके सर। तो ओके चलिए। एक तरह से ठीक ही हुआ। गए
अच्छा, बल्कि मैं क्यों लिखूं, बाकी लोगों को ये समझ तो आ रहा होगा ना। अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, गलत तो हो गया, रोहित से गलत हो गया, कॉलम नेम गलती से डाल दिया। अब क्या करें, या तो मैं टेबल डिलीट करूं और दोबारा टेबल बनाऊं और उसमें नेम ठीक करूं, क्या ये सही तरीका होगा? दैट इज द एसेंस ऑफ डीएमएल। हाँ जी, हम ऐसे चेंज नहीं करेंगे, हम इसको किसी और तरीके से चेंज करेंगे। तो मैं, बल्कि मैं ये भी क्यों लिखूं, मैं आप लोगों को सिंटैक्स कैसे मिलता है, सिंटैक्स देता हूँ। मैं आप लोगों को जनरल सिंटैक्स भेज रहा हूँ। तो अगेन, हाँ जी, वी विल यूज ऑल्टर टेबल विद चेंज कॉलम क्लॉज। चेंज कॉलम कर सकते हैं, और भी क्लॉजेस हैं, चेंज कॉलम से भी हो जाता है वैसे। देयर इन द चैट बॉक्स फॉर एवरीबॉडी। अभी आप सोचो कि मैं टेबल ड्रॉप कर दूं और दोबारा टेबल क्रिएट कर लूं, तो हाँ, तो कौन सा जोर पड़ रहा है, कौन से पैसे लग रहे हैं, 1 मिनट में कोड ही तो रन करना है ना। टेबल बनाने में कितनी देर लगी थी, शफाक से डिलीट करते हैं, दोबारा ठीक करके बना लेते हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, दिस इज डेटा ऑफ 10, 8, 12 रोज। ऐसे टेबल को ड्रॉप करना और बनाना बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं जा रहा। लेकिन थिंक अबाउट इफ देयर इज डेटा ऑफ thousands or millions of records, it is very time consuming process. हाँ जी रोहित, ठीक हो जाएगा, इससे करके देख लो। ओके सर, मैं कर रहा था। सिंटैक्स समझ आ गया? यस सर। कर लीजिए। क्वेश्चन कितने हो गए थे, ये बताइए यार मेरे को। सेलेक्ट क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज, वेयर क्लॉज, ये सब हो चुका था, है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी हो गए थे, जैसा मेरे को ध्यान आ रहा है, एंड केस ऑफ कंडीशंस और केस ऑफ कंडीशन, ये भी सब हो गया था। एंड देन देयर कुड बी कंपोजिट कंडीशंस, वो भी हम कर चुके थे, लाइक दिस। इन क्लॉज हो गया था, इन क्लॉज हो गया था, ओके। इन क्लॉज हम समझ लेते गए। क्वेश्चन नंबर 9 करने के दो तरीके हो सकते हैं। लेकिन हम ये भी समझे थे कि बेहतर कौन सा है और क्यों। सही बात है, समझ गए थे। अभी नहीं था, माइक ऑन कर। अभी नहीं था, यू देयर? आस्था, यू देयर? Yes, sir. ओके।
अभिनिदा, कौन सा बेटर है और क्यों? मेरे स्क्रीन पे क्वेश्चन 9 के 2 सॉल्यूशंस देख रहे हो, दोनों ठीक है, रिजल्ट है, दोनों सही दे रहे हैं। विच इज बेटर एंड व्हाई? So I think second one is better क्योंकि उसमें like it's compact. ओके, आस्था, अभिनीता का कहना है सेकंड वन इज बेटर बिकॉज इट इज कॉम्पैक्ट। क्या सिर्फ यही कारण है या और भी कुछ है? सर ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट भी है, मतलब अभी तो एक ही स्टेटमेंट है लाइक इन में हम यूज़ कर रहे हैं तो, लेकिन हाँ। आगे बहुत सारी स्टेटमेंट्स होंगी तो हम हर जगह वेयर पी लोकेशन मतलब वेयर वेयर डाल के थोड़ी ना लिखेंगे, तो इसीलिए इन ज़्यादा बेटर है। ओके, मेक सेंस। अक्षय, अक्षय you there? यस सर, यस सर। ये 2 कारण बता चुके हैं और हाँ दोनों जी, अच्छे रीजन है, हाँ जी लेकिन सर। असली कारण अभी बाकी है, वो क्या है? सर मुझे ये 2 रीजंस बताते हैं। अपूर्व, यस सर। असली बात क्या है? सर मुझे भी ये रीजन पता है। सेकंड मेथड ही बेटर है, लेकिन असली कारण क्या है? ये जो तुम, इट्स कन्वीनिएंट एंड एफिशिएंट। कौन बता सकता है? एनीबॉडी? एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन इट टू अदर्स फॉर एवरीबॉडीज सेक। देख रिपीट लो होता है ये हाँ इटरेशन हाँ जी अर्चना। इटरेशन ज्यादा होती है, रिपीट होता है। जैसे और के केस में इसको सबसे पहले लोकेशन से पहले पहला लोकेशन सेलेक्ट करना है, फिर से उसे वही काम दोबारा से करना है, हाँ जी, बट इन प्रोसेस में वैसा नहीं होता। हाँ जी, दोबारा बता दे रहा हूँ, इसका एक और कारण है जिसकी वजह से ये तरीका बेटर है। अर्चना, ये पहले से पता था या मैंने बताया था? ऐसा तो नहीं मैं ही भूल गया हूँ बताना। आपने बताया बताया था मैंने, ओके, थैंक यू फॉर रिकॉर्डिंग, फॉर रिमेम्बरिंग। एंड नालायकों, ध्यान से सुना करो। अभी दर्द हो रहा था ना बहुत, पैसे पैसे पैसे, हाँ दर्द होना चाहिए, ये जो मैं बोलता रहता हूँ पैसे लगे हैं इस बात के। अब निकल आओ अपने स्कूल से और कॉलेज से, तो तुम्हारा मास्टर कुछ भौंक के चला गया। ठीक है, ठीक है, आई एम नॉट योर प्रोफेसर जो डांट दूंगा, कुछ ये कर दूंगा या वो कर दूंगा। कुछ समझा नहीं है तुरंत बोलो, रिपीट करेंगे। आई एम जस्ट अनदर फ्रेंड। करियर चाहिए ना इस लाइन में, एनालिटिक्स में। आई एम जस्ट अनदर फ्रेंड हु आल्सो वांट्स द सेम फॉर यू। आइटरेशंस होंगे इस मेथड में। सपोज मेरे पास ये डेटा होता, सपोज ये डेटा होता 1 लाख रोज का, तो वहां पर एक पी लोकेशन होता और 1 लाख उसमें लोकेशंस भरे होते। सही बात है, कहीं ह्यूस्टन आ रहा, कहीं स्टैफर्ड, कहीं दिल्ली, कहीं मुंबई, कहीं कुछ। तो यह आइटरेशन शुरू होता है क्योंकि मैंने कंडीशन डाल दी। ये शुरू करेगा देखना, ह्यूस्टन आया क्या, आया क्या, आया क्या। कहाँ से शुरू करेगा? वैल्यू नंबर 1 से वैल्यू नंबर लाख, सबको मैच करता जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो चलो ह्यूस्टन के लिए ट्रू आ गए होंगे, अब फिर आएगा क्योंकि और कंडीशन है। अब दूसरी लोकेशन पकड़ेगा, स्टैफर्ड। कहाँ से कहाँ तक मैच करेगा? रो नंबर 1 टू रो नंबर लाख। हाँ जी, कितने ट्रांजेक्शन हो गए? 1 लाख रोज का डेटा था और 2 कंडीशन, कितने ट्रांजेक्शन हो गए? अरे बोलो। 2 लाख हो गए। 2 लाख। 2 लाख हो गए ना। और ऐसी कंडीशन अभी तो 2 हैं, ऐसी कंडीशन अगर 10 होती तो। एक तो मेरा कोड देखने में बहुत बुरा लगता,
पी लोकेशन ये या पी लोकेशन वो या पी लोकेशन वो, यही करता रहूंगा क्या? दूसरे ट्रांजेक्शन कितने हो गए? अगर ये लोकेशन अभी 2 हैं, अगर लोकेशन 2 थे 10, हाउ मेनी आइटरेशंस? So that is another reason to save this. इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, how in clause will work is it will take p location to this set of values. रो नंबर 1 में चेक करा क्या लोकेशन है, सपोज इट इज मुंबई, तो चेक करेगा ये ह्यूस्टन है या स्टैफर्ड है, और अब चाहे 2 हो या 10 हो, वो सबको एक बार में मैच कर लेगा. Got my point? And it will never come back to row number 1 again. वो आगे 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 अप टू रो नंबर लैक चलता जाएगा. ठीक है. इसका एक फायदा और भी है. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9. 10 कर लिया था क्या आपने? नहीं, यहीं तक करा था। नहीं तक किया था. हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 10. समझ आ रहा है कैसे करोगे? इसका तरीका क्या होगा, इसे करने के भी कुछ तरीके हो सकते हैं. एक तरीका शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्या बोला गया है, रिट्रीव डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स व्हिच आर नॉट बेस्ड एट ह्यूस्टन. हाँ, एक तरीका इज द नॉट ऑपरेटर. नॉट ऑपरेटर, ओके, हाँ पकड़ने लगे हो. एक चीज को नॉट ऑपरेटर कहते हैं. जब मेरी कंडीशन ऐसी है, मैं आई वांट टू टेस्ट पी लोकेशन यही है क्या, so I am using p location equal to this and this will result in true or false. अभी तो फेरा रखते हैं, पूरा नहीं लिखा. इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं कह रहा हूँ p लोकेशन ह्यूस्टन नहीं होनी चाहिए और कुछ भी, तो उसको कैसे लिखते हैं, द नॉट ऑपरेटर which is represented by exclamation mark. exclamation mark. तो अब मेरा क्वेरी क्या कह रहा है, एक्सक्लेमेशन कह रहा है, मैं कह रहा हूँ p लोकेशन ह्यूस्टन नहीं होनी चाहिए, और क्लोज चेंज कर देते हैं, एंड तो मेरे क्वेश्चन के हिसाब से 2 बातें नहीं होनी चाहिए, ह्यूस्टन ना हो और स्टैफर्ड ना हो, बाकी जो भी हो चलेगा. तो अब वही मैं भी कह रहा हूँ अपने कंडीशन में, पी लोकेशन नॉट इक्वल टू ह्यूस्टन एंड पी लोकेशन नॉट इक्वल टू स्टैफर्ड, ये दोनों नहीं होने चाहिए, बाकी जो होने चाहिए. इफ आई रन दिस, तो बाकी लोकेशन के प्रोजेक्ट को निकाल के दे देता है, ब्लेयर एंड शुगरलैंड. यस देवेश. सर इसमें भी तो वही होगा फिर जो पहले हुआ था, बार बार हाँ जी, रन करेगा। हाँ जी बिल्कुल. तो तरीका ठीक है, बुराई कुछ नहीं है, लेकिन वही अभी 2 लोकेशन को बोला है कि नॉट दीज लोकेशंस. अगर 10 बोलेगा तो या तो मैं 10 बार लिखूंगा, एक तो कंडीशन 10 बार लिखूंगा, दूसरे कंडीशन 10 बार लिखूंगा, तो वो आइटरेशन भी 10 करेगा. इसलिए हम दूसरा तरीका यूज करते हैं, वी कॉल इट, जब इन क्लॉज यूज कर रहे हैं तो इन के साथ नॉट कीवर्ड भी यूज किया जा सकता है.
select exit from project where p location not in this set of values. Again, flat, plain English. सर मेरा एरर आ रहा है, रेड क्रॉस बना आ रहा है। रेड क्रॉस बना आ रहा है, इसका मतलब वर्कबेंच आपको हिंट कर रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। या तो ऊपर ऊपर वाला क्वेरी, इससे पहले वाला क्वेरी टर्मिनेट नहीं हो रहा। सर टर्मिनेटेड है। टर्मिनेटेड है, एक मिनट देखते हैं। पोस्ट करिए स्क्रीन, कुछ और गलत हुआ होगा। मैं होस्ट कर रहा हूँ। पी लोकेशंस के बाद इक्वल नॉट इक्वल नहीं कर रहा सेकंड वाले में। स्टैफोर्ड के पास से पहले नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू डालना है क्या यहाँ पे? Yes, yes. अब रन हो जाएगा। सॉर्टेड। हाँ जी, डन क्या? हाँ जी सर। ओके, तो अब अगले लेते हैं। सो यूज हो गया नॉट इन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ट्राई आंसर, आई थिंक हो जाना चाहिए आप लोगों से। सर मेरा 10th वाला एरर दे रहा है सर। हेलो। हाँ, क्या एरर दे रहा है सर? एक्चुअली सेम कमांड यूज किया मैंने और एरर 1064 दिखा रहा है। You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds. सिंटैक्स, हाँ सिंटैक्स एरर दे रहा है। ओके, मैं स्क्रीन टॉप कर रहा हूँ। डॉक्टर स्क्रीन पोस्ट कर दो। यस सर, दिख रही है सर?
से ये दिक्कत दे रहा है सर। भाई क्वेश्चन पे हैशटैग लगाओ, क्वेश्चन पे हैशटैग नहीं है, तुम्हारे सीक्वल को लग रहा है वो भी कोड लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, अब क्या एरर दिया है? टेबल कंपनी प्रोजेक्ट डजंट एग्जिस्ट। तो कहता है प्रोजेक्ट नाम की कोई टेबल नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है। नीचे नीचे यहाँ पे सब ठीक है, नीचे जो कोड लिखा है, जो एरर दे रहा है वही एरर होगा। वो तो रन हो गया था ना पहले, यस सर। तो जो अभी लिखा है, जिस कोड को एग्जीक्यूट करने से एरर आता है वही कोड देखते हैं, गलती वही मिलेगा। ओके। अब यहाँ पर देखो, तुमने प्रोजेक्ट के क्या प्रोजेक्ट की जगह प्रोजेक्ट्स लिख दिया है। ओके। अब सीक्वल को नहीं पता कौन सी टेबल की बात करें। रन करिए। ओके सर, थैंक यू। चलो, हाँ जी, 11 हो पाया किसी से? हाँ जी, अवध। सर एक्चुअली मेरी पहली क्लास है और मैंने आपके लेक्चर्स देखे थे प्रीवियस वाले, बट लास्ट लेक्चर नहीं देख पाया था मैं, तो अभी सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। The problem अवध, can you go through the recordings for once? आज का क्लास छोड़ना मत, ठीक है? ओके सर, ओके। क्योंकि माना 100% समझ नहीं आएगा, लेकिन कुछ बातें तो ऐसी बैठ जाएंगी, तो जब रिवाइज करोगे देन इट विल ऑल मेक सेंस। ओके ओके। और बाद में अपना रिकॉर्डिंग से आप कंप्लीट कर लीजिए 1 थॉरो, तो रिकॉर्डिंग आज के सेशन का भी मिलेगा आप लोगों को, तो आई थिंक दैट विल हेल्प। ओके सर। चलो ठीक है, ग्लैड यू टोल्ड मी। भाई और भी कोई ऐसा है क्या? बट हाउ कम यू आर जॉइनिंग टुडे यार? सर मैंने संडे को ही, सैटरडे को सर लिया है एडमिशन। अच्छा, ओके ओके फाइन। ओके सर। और भी कोई ऐसा है तो घबराने का नहीं, हाँ मेरे को बता देना, वो तुम्हारी टेंशन लेना मेरा काम है। तो अभी कुछ ऐसा विशेष नहीं हुआ है, एक दो क्लास हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख के समझ आएगा, रिकॉर्डिंग देख के भी समझ नहीं आता है, कुछ ना कुछ और सोचें, कराता रहूँगा धीरे धीरे बीच बीच में, हो जाएगा फिर सब। अरे बाकी लोग, बाकी तुम तो पुराने हो, तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन 11? चलो फाइनली, आई डोंट नो, अगर अपने आप किया है तो बहुत अच्छा है। अगेन इसके दो तरीके हैं। एक तरीका जो अक्षर ने डाला है, दूसरा तरीका जो अर्चना ने लिखा है। अगेन मेरी कंडीशन कैसी है? मेरी कंडीशन सेम कॉलम पे, ये कंडीशनल स्टेटमेंट की बात चल रही है अभी बहुत देर से। मेरी कंडीशन है जिस भी कॉलम पे है मैंने वेयर क्लॉज में डाल दिया, लाइक दिस, वेयर सैलरी इज दिस मच। देन हमने देखा था मेरे को तो मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकते हैं। मल्टीपल कंडीशंस कैसे? कंडीशन जेंडर पे भी है और सैलरी पे भी है।
चलो होगी, कोई बात नहीं, हम डाल सकते हैं। तो आई हैव रिटन जेंडर इज फीमेल एंड सैलरी इज दिस मच। लेकिन कंडीशन अगर सेम कॉलम पे हो, देखो कंडीशन अगर 2 कॉलम पे है तो मैं आइटरेशन बचा नहीं सकता, यस और नो। अगर एक कंडीशन जेंडर पे है, दूसरी सैलरी पे है, तो 2 आइटरेशन रन करने ही पड़ेंगे। एक जेंडर के कॉलम पे चलेगा, एक सैलरी के कॉलम पे चलेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन कंडीशन अगर सेम कॉलम पे हो, कैसा, जैसा यहाँ पर था, कंडीशन सेम कॉलम में है, पी लोकेशन, तो हमारे पास एक अच्छी चीज है, इन फैसिलिटी। तो इन फैसिलिटी कब काम आ रहा है हमारे, व्हेन आई एम चेकिंग समथिंग इन सेट ऑफ वैल्यूज। नाउ सेम गोज फॉर नंबर्स। मेरी कंडीशन कैसे कॉलम पे है, एक नंबर कॉलम पे है, लाइक दिस आवर्स, कि कौन एम्प्लॉय कितने घंटे काम करता है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, एक तरीका तो ये है, मैंने लिखा आवर्स इतने से तो ज़्यादा होने चाहिए और इतने से कम भी होने चाहिए, एक तरीका है लिखने का। लेकिन दिक्कत क्या हुई है, वही आइट्रेशन। एक बार ये कंडीशन रन होगी, देखते हुआ जाएगा कौन कौन 25 से ज़्यादा वाले हैं, फिर ये रन होगा, फिर देखेगा कि कौन कौन 50 से कम वाले हैं। द सेम कैन बी अचीव्ड बाय बिटवीन क्लॉज इन वन रो। there is something called between, again flat english, जैसे लिख रहा हूँ, जैसे तुम और मैं बात कर रहे हो। वर्क ऑन टेबल से एम्प्लॉय बता दो, कौन से एम्प्लॉय, वेयर आवर्स आर बिटवीन 25 एंड 50। डन। डन हो गया कि नहीं हो गया? नाउ दिस इज द टाइम जहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपको। इनफैक्ट कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा भी इस समय दिमाग में, बता देना मेरे को सच्ची सच्ची कि सर आप तो पढ़ पढ़ा के बैठे हो, पहले पढ़े होगे फिर पढ़ा रहे हो, पता है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा कि ऐसा भी कुछ कर लेते हैं या इससे बेटर भी तरीका है कुछ। हमें तो वही पता है जो कंडीशन पता थी, तो चलो कंडीशन डाल, ये बिटवीन क्लॉज नया निकल रहा है। हाँ जी, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? तो आई शुड इंट्रोड्यूस यू टू अ वेरी फैंटास्टिक पर्सन। मालूम है कौन? देखो, जानते हो वैसे तो, पर फिर भी देखो, ध्यान से देखो, बहुत काम आएंगे। नाउ हैविंग सेड दैट, मैं कुछ और पॉइंटर्स बता दे रहा हूँ। यस ऑफ कोर्स, लॉर्ड गूगल, कुछ पॉइंटर्स दे दे रहा हूँ, बिकॉज गूगल करना ठीक है, कर सकते हो। लाइक अभी जैसे लेट्स गूगल समथिंग। एक तो गूगल एफिशिएंट इतना है, यू नो, ये देख रहे हो, ये मैंने सर्च नहीं किया है, मैंने मतलब किया होगा कभी ना कभी, लेकिन ये दिखा रहा है क्योंकि मेरा आईजीएल का बिल्ड अभी यू नो ड्यू है। विदाउट इवन स्पीकिंग गूगल इज ट्राइंग टू प्रेडिक्ट कि मैं शायद ये गूगल करने आया हूं। और अगर मैंने लिखना शुरू कर दिया तो भगवान जाने।
और देखो, ये देखो, ये अभी किया था मैंने, ये देख रहे हो, चेंज कॉलम इन माई एसक्यूएल, जब इसका कॉलम नेम चेंज कराना था। अब तुम क्या सोच रहे हो, मुझे क्या सब कुछ याद होता है? मैं भी गूगल ही करता हूँ। तो दिस इज समथिंग फैंटास्टिक अबाउट गूगल। हाउएवर गूगल में थोड़ी सी एक कॉन्फिडेंस होता है, लाइक सपोज मैं ये करने लगूँ, होगा क्या, माई क्वेरी शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो कुछ ना कुछ निकाल लाएगा। लेकिन क्या निकाल लाएगा? बहुत कुछ, बहुत सारे लिंक। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट पेज पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इट इज एज सिंपल एज। हाउएवर अदर देन दैट आपको कुछ पोर्टल्स पता होने चाहिए। सो दिस इज द टाइम जब आपको ये पोर्टल्स पता हो। हैव यू हर्ड ऑफ स्टैक ओवरफ्लो? नाम सुना है? स्टैक ओवरफ्लो नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना तो बोलो नहीं सुना, जरूरी नहीं है। अच्छा, कोरा नाम सुना है? कोरा? कोरा, हाँ ये देखो, कोरा सबको पता है। इट यूज्ड टू बी फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। फिर हमें इंडियंस को पता चल गया, तो हम पहुंच गए। और भाई साहब क्या चला है? It started with nonsense questions, and then it ended up with 10 nonsense answers to that one nonsense question. ये किया हमने कोरा जैसे प्लेटफॉर्म के साथ। Thankfully, Stack Overflow is not that. The Stack Overflow is your Quora for specific coding. This is the link. This is how it looks. So it may ask you to log in, sign up. You can create teams. You can get into the community thing. For a straightforward case, you can just type in your right rename column in MySQL WordPress. जैसे गूगल पे लिख रहे थे ऐसे ही लिख रहा हूँ। And it will give me some questions. ये किसी ना किसी ने most probably it will happen. तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा वो किसी ना किसी ने पूछ रखा होगा कभी ना कभी। And then there are peers and then there are moderators who answer very specifically to your question. Just जैसे कोरा में आपने देखा ही है। This question is taking it to another level. ये क्या होगा? बिकॉज ऐसी चीजें यू विल एनकाउंटर सून जो डायरेक्टली गूगल से कंफ्यूजन हो जाएगा। गूगल पे रीनेम कॉलम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो गूगल करोगे मिल गया, हमेशा नहीं मिलेगा। लाइक इसको भी वही काम करना है जो आप सोच रहे थे। वो कह रहा है माइस्क्वेल वर्कबेंच में हाउ कैन आई रीनेम टेबल और कॉलम सो दैट इट डज नॉट अच्छा इट अपडेट्स द होल मॉडल। अब ये मॉडल क्या वाला है वो आपको पता ही नहीं है, लेकिन सही बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहा है। वो चाहता है रीनेम हो जाए, लेकिन जो भी रीनेम हो ऐसा नहीं कि बस वहीं पर रीनेम हो जहाँ मैं कर रहा हूँ, पूरे मॉडल पे रीनेम हो जाए। तो किसी ना किसी ने बताया भी होगा। So this is the question specified okay very neatly, and then there is answer. अच्छा एक ही आंसर है, उसमें भी कुछ खास बताया नहीं। चलो हो जाता है ऐसा। मैं सोच ही रहा था कि कोई इतना अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर नहीं करेगा, यूजुअली ऐसा होता नहीं। तो आई होप यू गॉट द जिस्ट।
ठीक है, फाइन, फेयर, फैंटास्टिक। आंसर तो मिला ही नहीं अभी। किसको आंसर नहीं मिला? रीनेम कर ले ढूंढ रहे थे ना आप तो। हाँ जी, वी आर लुकिंग फॉर द रीनेम ना, कि कैसे करना है रीनेम। अब कौन है, कौन बोल रहा है? मैं समझा नहीं अभी तक। सर अभी तो आपने बता दिया कि रीनेम कैसे करना है वहां पे ऑल्टर करके। हाँ आपने कहा अगर फ्यूचर में कुछ हो तो यू कैन गो देयर एंड सर्च फॉर इट। हाँ, मैंने कहा इसका भी तो अभी मिला नहीं आंसर, तो कुछ तो ऐसे होंगे ना जो नहीं मिलेंगे इसमें भी। इस पे हाँ ऐसा हो सकता है, इस पे नहीं मिले, वो भी सोचेंगे, लेकिन 99% ऑफ टाइम तुम्हारा काम हो जाएगा। वो 1% आंसर तब आएंगे, तो तब आएंगे जब तुम कम से कम कंसल्टेंट तो बन चुके हो। ठीक है, तो उसकी चिंता तब करना जब बन जाओ। फिलहाल डेटा साइंटिस्ट बनते हैं। चलो ठीक है। देन देयर इज अनदर प्लेटफॉर्म, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, और एंटायरली डिफरेंट पर्पस। दिस इज MySQL tutorial.org। तो लिंक अगेन इन द चैट बॉक्स। ये जो लिंक मैं भेज रहा हूँ, ये कहीं सेव कर रहे हो ना? ये सारे लिंक कहीं बुकमार्क कर लेना, काम आएंगे ये सब एवरी नाउ एंड देन। यहाँ पर आ जाइए MySQL ट्यूटोरियल पे, और क्या क्या देख रहे हैं आप? जब थोड़ा करो, थोड़ा सा एक्सप्लोर, देखो क्या क्या मिलता है आपको यहाँ पे। एक मिनट। ठीक है जी, ये सब बढ़िया है, काम की चीज़ें लग रही हैं। Here you can explore functions के वो functions करते कैसे हैं, syntax क्या होना चाहिए, किस क्लास में कौन से फंक्शन आ रहे हैं, there are basics, there is advanced, right from installation। ये आपको सभी चीज़ों के बारे में बता रहा है। एग्रीगेट फंक्शन, कंपैरिजन, डेट फंक्शन, दिस एंड दैट, कौन सा फंक्शन है, लाइक जो आप कर रहे थे अभी, सेलेक्ट क्या है, बिटवीन क्या है, ये देख रहे हो, बिटवीन दिया हुआ है उसने क्लॉज में। तो बिटवीन, लेट्स क्लिक ऑन दिस। तो बताया बिटवीन क्या काम करता है और क्या उसका सिंटैक्स होता है। तो इससे पहले करा था 25 से 50 आवर्स के बीच में। हाँ जी, तो दिस इज ऑल्सो अ प्लेस वेयर यू कैन एक्सप्लोर। ये सारे पोर्टल्स आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जैसे मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको टेकग्राउंड में भी मोर और लेस ऐसा ही इंटरफेस मिलेगा। वो आपको वो आपको टेबल भी नहीं देंगे, वो कहेंगे एक टेबल है, उसमें ये कॉलम है, ये कॉलम नेम है, और है ये डेटा 10,000 लोगों का, तो 10,000 लोगों के टेबल थोड़ी देंगे वो तुम। और वो बोलेंगे क्वेरी बनाओ, इस डेटा से ये कैसे आएगा।
इसीलिए मेरा मेथड भी ये है. आई डोंट बिलीव इन दैट पीपीटी काइंड ऑफ थिंग. ये स्लाइड आफ्टर स्लाइड में आपको डेमो बता रहा हूँ, सिंटेक्स बताया, डेमो बताया, सिंटेक्स बताया, डेमो बताया. आई डोंट डू दैट. एंड आई होप, आई कैन ओनली होप यू आर लाइकिंग दिस मेथड. इस तरह से क्वेश्चन आंसर में जो हम चल रहे हैं. बट यू आर द फाइनल जज ऑफ दैट. ये कैसा जा रहा है. चलो, however, let's do one thing. एक चीज एक्सप्लोर कीजिए और अपने आप कीजिए. There in the chat box. ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे. ढूंढिए तरीका और मिल जाता है. अगर ये क्वेश्चन हो जाता है आपसे तो ड्रॉप इट इन माय प्राइवेट चैट, इन द प्राइवेट विंडो. पब्लिक में नहीं डालेंगे आंसर. आप जिससे भी हो जाता है प्राइवेट चैट में अपना आंसर दीजिए. पब्लिक में नहीं डालेंगे. आई डोंट वांट अदर्स टू कॉपी पेस्ट. आई वांट एवरीबॉडी टू गिव इट अ सिंसियर ट्राई. डू इट योरसेल्फ. नहीं सी जॉय, नॉट लाइक दिस. I want it to be a complete working query. I don't think this is working. अरे धप्पल नहीं चाहिए, पूरा होना चाहिए. And DMA in the private window if it works. Oh my goodness, fantastic. And Astha, it seems okay. Is it working? I think it is working. देखने में तो लग रहा है. Yes, sir, it's working. अरे fantastic. Kudos, शाबाश बेटे. Awesome.
सार्थक आई डोंट थिंक किससे काम हो पा रहा है। ओके अर्चना स्ट्राइक्स अगेन। अर्चना आई थिंक इट इज वर्किंग, शायद ये काम कर रहा है, देखने में सही लग रहा है। क्वेरी ओके बहुत बढ़िया। अक्षय, अक्षय ओके सीम्स करेक्ट, रिजल्ट भी आ रहा होगा। सोलंकी, सोलंकी सही लग रहा है, चल रहा है, क्वेरी रन हो रहा है, देखने में सही लग रहा है, बिल्कुल ठीक। रन भी हो रहा होगा, आई थिंक हो रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया। शिल्पा आपका सिंटैक्स ठीक नहीं आ रहा है, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम कहाँ है? सिंटैक्स पे टू फूट कैसे चल रहा है? सिंटैक्स तो हट जाना चाहिए तब तक। सेलेक्ट फ्रॉम तो मैंडेटरी है, इसके अलावा तो इसके बिना तो बात ही नहीं हो रही थी। एक तरीका जो मोर और लेस आप में सभी को मिल गया, व्हिच इज दिस। जिनको नहीं मिला उनको बता देगा, बाकी सबने मोर और लेस सबने यही किया है जिन्होंने भी किया। सेलेक्ट एफ नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, क्या कहता है डिस्प्ले एम्प्लॉयज, तो एफ नेम सेलेक्ट कर लो ताकि नेम दिखे, दिखना चाहिए तो कौन से एम्प्लॉय की बात है। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एफ नेम लाइक वी आर यूजिंग सेकंड वाइल्ड कार्ड। पहला कौन सा था? एस्टेट, जो हमने जगह जगह यूज किया। सेकंड इज परसेंट साइन। ये परसेंट साइन क्या कहता है कि ए से स्टार्टिंग हो रही हो और उसके बाद कुछ भी आता है, तो परसेंट साइन का मतलब वो कुछ भी ऑफ एनी लेंथ, कैरेक्टर आए, स्पेशल कैरेक्टर आए, नंबर आए, कुछ भी आए, ए के बाद जो मर्जी आए चलेगा। और यही तो क्वेश्चन था, हमने क्या बोला था, नाम ए से शुरू होना चाहिए, ए से शुरू हो जाए उसके बाद कुछ भी आता है लेटर। तो here equal to sign will not work, here we use like, like is the keyword। तो एफ नेम एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकता ए के, और मैंने ए चाहिए भी स्टार्टिंग में, तो इट इज लाइक। तो सेलेक्ट एफ नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एफ नेम लाइक दिस। इफ यू रन दिस, ऐसे दो एम्प्लॉय हैं अहमद एंड अलिशिया, आई थिंक ये रिजल्ट आ रहा होगा सब लोगों का, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरे को अब एक बात बताएंगे आप लोग, कितने लोगों को ये पहले नहीं पता था, अभी अभी पता चला ये लाइक और परसेंट की कहानी, कि देयर इज अ वाइल्ड कार्ड परसेंट और देयर इज अ कीवर्ड लाइक, और इनको ऐसे करते हैं तो शादी हो जाती है। हाँ बताओ जल्दी से, मी जिनको नहीं पता था। ऐसे लोग कौन है जिनको ये नहीं पता था लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन कर लिया अभी के? आई कुड सी मैनी ऑफ यू डिड इट बाय योरसेल्फ, और अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता था लेकिन क्वेश्चन फिर भी कर लिया।
जरा बताएंगे कहाँ से ढूंढा, ये कहाँ मिला? गूगल, ठीक है, किसी को गूगल से मिला, किसी को स्टैक ओवरफ्लो से मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही तो पोर्टल है, हो सकता है ट्यूटोरियल से मिला हो, और हो सकता है ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यही 3 ट्यूटोरियल हैं जो मैंने बताए हैं, और भी पोर्टल हो सकते हैं। देयर इज W3 स्कूल, देयर इज क्रॉस वैलिडेटेड, एंड देयर इज कम्युनिटीज ऑन फेसबुक। हाँ, फेसबुक, फेसबुक सिर्फ वो फेसबुक नहीं रहा जिस पर टाइमलाइन चलती थी। बहुत अच्छे कम्युनिटीज भी हैं फेसबुक पे। इफ यू वांट टू लेवरेज इट, इफ यू वांट टू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, यू कैन यूज फेसबुक वेरी एफिशिएंटली। बहुत अच्छी चीज़ है। कहने का मतलब ये, यू आर लिविंग इन दिस इंटरनेट एरा, तो यू हैव होल गैमट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू योरसेल्फ। मुझसे क्या सीख, मैं कितना सिखा पाऊंगा? टाइम इज अ कांस्टेंट। उतना ही ना सिखा पाऊंगा जितना टाइम मिला है मेरे को, जितना कंटेंट दिया गया है समझाने के लिए। आई एम ट्राइंग टू सेट योर एक्सपेक्टेशन राइट। धीरे धीरे आपका सीक्वल मॉड्यूल खत्म होगा, फिर पाइथन खत्म होगा, फिर बिग डेटा खत्म होगा। ये आपका मॉड्यूल खत्म होगा, सीक्वल खत्म नहीं होगा। सीक्वल चलेगा, सीक्वल में इतना मसाला है कि साल भर सीक्वल ही चल सकता है। आई होप यू नो दैट। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, तो यू रियलाइज दैट पाइथन एंड आर, दे आर अनदर, यू नो दे आर कॉन्टिनेंट्स, ब्लडी ओशंस, खत्म ही नहीं होते। एंड दैट इज गोइंग टू बी माई इंटेंशन विद यू पीपल, विद यू किड्स। मुझसे सीखोगे तो कितना सीखोगे? जितना मुझे आता है, या जितना मेरे को अलाउड है सिखाना। मेरा इंटेंशन ये रहेगा, आप लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बना दो। सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती, याद हो भी नहीं सकता। बट एज एंड वैन रिक्वायर्ड, जब आपको जो काम करने की जरूरत है, वो काम आप कर लें किसी ना किसी तरीके से। आपको वो आ जाना चाहिए, ये स्किल आ जाना चाहिए। यू शुड बी फ्लेक्सिबल एंड यू शुड बी crawl out your way. There is a better word to that, not crawling. Crawling seems derogatory, but I hope you get the gist. ठीक है? अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक बात बताओ, ये ऐसा क्वेश्चन करेगा कौन मुझसे? कोई प्रैक्टिकलिटी है इस बात की? अरे यार, ऐसे कौन बात करेगा मुझसे कि मेरे एम्प्लॉयज, वो वाले एम्प्लॉयज बुलाओ, उनको बुला लो जिनका नाम ए से शुरू होता है। अनलेस एंड अनटिल योर बॉस इज एकता कपूर, और कोई बॉस तो नहीं करेगा। वो कह सकती है, उन्हें बुला लो जिनके नाम के ए से शुरू होता है। हाँ जी, कोई प्रैक्टिकल केस समझ आ रहा है इसका किसी को भी? एनीबॉडी? वैशाली, यू रेज्ड हैंड। I perhaps missed that. नहीं सर, गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है, फिर ठीक। एनीबॉडी कोई प्रैक्टिकल केस सोच सकते हो उसका? क्या जरूरत पड़ेगी मुझे ऐसा करने की? बता देता हूँ।
कंट्री का फर्स्ट लेटर है, सॉर्ट करने के लिए। ओके, चलो कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, देखें आप कर पाते हैं। और दिस इज अ हिंट, ये ऐसे ही होगा जैसे आपने फर्स्ट नेम निकाले हैं, लगभग ऐसे ही होगा। क्वेश्चन 12, ओके ये हो गया। क्वेश्चन 13 से क्या कहता है क्वेश्चन? टेबल देखो, समझो इसको आराम से। कौन एम्प्लॉय कहाँ रहते हैं, ये कहाँ पता चल रहा है मेरे को, और वहां से मैं कैसे देखूं, कैसे समझ सकता हूँ?